जय श्री राम। आज मैं आप सभी के समक्ष एक और वाक्य लेके आया हूं सुपरनेचुरल पावर्स पे। वो शक्तियां जो वैसे तो अदृश्य रहती हैं लेकिन कभी कभी हमारे समक्ष आती हैं ये दर्शाने के लिए कि हाँ, उनका भी अस्तित्व है इस दुनिया में। और ऐसा ही एक वाक्य मेरे साथ घटा जिसको मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। और ये कोई साधारण वाक्य नहीं था। ये वाक्य था पंजाब का, एक ऐसा शहर जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नेचुरल खेत हैं, खलियान हैं, जंगल हैं। हाँ, पॉल्यूशन है पर वो तो हर जगह है। एक रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी है बहुत बड़ी, बठिंडा के पास, जिसके चारों ओर 12 गांव हैं ऑलमोस्ट। तो मेरा कोई साइट वर्क था, 2012 की बात है ये। 2012-2013 के स्टार्टिंग की है, जनवरी की। तो मेरा कोई साइट वर्क था, तो मैं गया था बठिंडा। तब जीपीएस चलते थे। जीपीएस एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट था मेरे पास। तो मुझे साइट के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिए गए थे, तो मैंने उसमें फीड किया। और जब मैं साइट पर पहुंचा तो मैं खेत के बीचों बीच पहुंच गया था। और ये करीबन रात के 9 या 10 बजे की बात है। मैं अकेला था क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल करता था। और मेरे साथ कोई और था नहीं, और साइट पे वर्क भी मेरा अकेले का था, किसी और का था नहीं। तो जब मैं वहां पे पहुंचा तब मुझे पता चला कि मैंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहीं पे तो कोई गड़बड़ी कर दी है, जिसकी वजह से मैं गलत जगह पे आ गया। और जब मैंने नोटिस किया तो मैं खेत के बीचों बीच खड़ा था रात के 10 बजे, और दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं चलता चलता जीपीएस की लोकेशन देखता देखता खेतों के बीच कब पहुंच गया मुझे खुद पता नहीं चला। बट आप जब किसी एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो तो आपका ध्यान नहीं होता कि बस आपका मन होता है कि हाँ, मुझे उस जगह पे पहुंचना है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप जहां पे जा रहे हो वहां पे कोई ना कोई फैसिलिटी ऐसी है जहां पे आपको वो चीज मिल जाएगी। पर जब मैं वहां पे पहुंचा तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि वहां पे 5 किलोमीटर के सर्कल में सिर्फ खेत ही खेत थे और कुछ नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी। अब दिक्कत ये थी कि वहां पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। और वहां पर उस समय मैं अकेला था, जंगल था घना, बोल सकते हैं खेत बहुत ज़्यादा थे, बड़े बड़े खेत होते हैं गन्ने के। और मतलब घना जंगल टाइप का ही होता है। अब हुआ क्या कि मैंने वहां पे कुछ देर वेट किया कि कोई आए। मैंने कॉल किया, कोई आए कोई आए। अब कॉल करते करते, बातचीत करते करते कब 2 घंटे बीत गए मुझे ही पता नहीं चला। मैं बीच खेत में फंसा हूं, मैं कॉल करने के लिए, हेल्प के लिए मांग रहा हूं, पर कोई नहीं आया। और हुआ ये कि रात के 12 बज गए। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूं उस पोजीशन से मैंने अंदाजा लगाया कि हाईवे कितना दूर होगा। तो हाईवे पे चलते हैं, और अगर मैं अंदाजन लगाऊं तो वहां के कच्चे रास्तों में मैंने सोचा कि चलो रास्ता तो मिल ही जाएगा, चलते हैं कैसे ना कैसे करके। तो वहां पे कहीं ट्यूबवेल की आवाज आ रही थी, तो मैंने सोचा अगर ट्यूबवेल पास में है तो कच्चा रास्ता ट्यूबवेल के पास जरूर होगा, क्योंकि लोग आते हैं ट्यूबवेल पे काम करने।
तो कच्चा रास्ता वहां पे आसपास जरूर होगा। तो मैं ट्यूबवेल, जहां पे ट्यूबवेल चल रहा था उसकी सीध में चलता गया। ट्यूबवेल आया, मैंने पानी पिया और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वहां पे एक कच्चा रास्ता था। अब मैं जैसे ही उस कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ा, मैं थोड़ी सी दूर और गया हूँगा, मुश्किल से 10 कदम बढ़ा हूँगा कि मुझे छन 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 की आवाज आई, घुंघरू जैसे। पर मैं डरा नहीं, क्योंकि ऐसे इलाकों में कभी कभी आपको लगता है कि घुंघरू की आवाज है, पर क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना रह चुका है, मुझे पहले पता होता था, कभी कभी जो जोंगा होते थे, जो जुगाड़ बोलते हैं पुराने गांव में, वो भी जब आते हैं तो उसमें भी आगे कभी कभी कुछ लोग घुंघरू बांध देते थे, कभी कुछ लोग ग्लास नीचे बांध देते थे, चेन बांध देते थे। तो उसके खड़कने की आवाज ऐसी लगती थी घुंघरू जैसे। तो मैंने सोच लिया था कि शायद कोई ना कोई व्हीकल आ रहा है जिसकी आवाज है। तो मैंने वेट किया, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग सरदार जी व्हाइट कलर की पगड़ी पहने थे, व्हाइट कलर की पूरा उन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा था और व्हाइट कलर की बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी। और वो आए रिक्शा पे, रिक्शा चल रहा था उनका, रिक्शा पे आए और उन्होंने बोला, बेटा कहाँ जा रहे हो इतनी आधी रात को? मैंने कहा, पापा मुझे आगे बस स्टैंड तक जाना है और मैं फंस गया हूं यहाँ पे। उन्होंने बोला, बेटा अभी रास्ता तो काफी दूर है, चलो बैठ जाओ, मैं बैठा छोड़ देता हूं तुमको। अब वो रिक्शा था साइकिल रिक्शा और काफी बुजुर्ग थे। मैं सोच रहा था यार मैं रिक्शा चला लेता हूं, बेचारे बुजुर्ग क्या ही चलाएंगे इतने उबड़ खाबड़ रास्ते में। पर वो मुझसे बेटा बेटा करके बात करते गए और मैं किसी और ही सुध में था। उनसे बात करने में मैं इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं उनको बोल ही नहीं पाया कि मैं हेल्प कर देता हूं। पर कहीं ना कहीं एक कनेक्शन मुझे फील हुआ उनके साथ बात करते हुए, बहुत अच्छा लगा और मैं बात करता चला गया। और रास्ता वो आराम से रास्ते भर मुझसे बात करते रहे, एकदम नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल बात कर रहे हैं। वो मुझे अपनी लाइफ की सारी घटनाएं बता रहे थे, अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे, मैं उन्हें अपने बारे में बता रहा था, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ। वो मुझसे बात इस तरीके से कर रहे थे जैसे वो मुझे बहुत ही पर्सनली ज्ञान दे रहे हैं कि बेटा ऐसा करो वैसा करो, और जैसे वो मेरी जिंदगी के बारे में जानते हो कि मेरी लाइफ आगे कैसी जाने वाली है, कैसे कटने वाली है, या क्या होने वाला है, जैसे कि उन्हें पता हो। उन्होंने एक लाइन बोली कि जैसे एक कच्चा रास्ता है बेटा, तेरी लाइफ भी ऐसी ही रहेगी, आसान नहीं रहेगी, पर जैसे तू अंधेरों से निकलता आ रहा है निडर होके, तू ऐसे ही निकलता चला जाएगा, रोशनी तुझे अपने आप मिल जाएगी। तो उनसे बातें करते करते हुआ ये कि वो जो खेत थे जिनमें हम फंसे हुए थे, मैं फंसा हुआ था, वो खेत का एंड आने लगा, वो कच्चा रास्ता खत्म होने ही वाला था और मेन रोड सामने दिखाई दे रही थी। मुश्किल से 4-5 कदम का डिफरेंस था कि एकदम से उन्होंने रिक्शा रोका। मैंने पूछा, क्या हुआ बाबा? तो उन्होंने बोला, बेटा पानी पी लेता हूं। और वो साइड में ही उतर के, साइड में खेत में उतर के हैंडपंप लगा हुआ था। अब उन्होंने मुझसे बोला कि पानी पी लेता हूं। मैंने बोला ठीक है बाबा, पानी पी लो। तो मैं अपना पर्स निकालने लगा पैसे देने के लिए। मैंने कहा, बाबा पानी पी के आएंगे, मैं उन्हें पैसे दे दूंगा और मैं निकल जाऊंगा बस स्टैंड पे। और
मेरा काम खत्म। अब हुआ क्या कि वो पानी पीने गए। पानी पीते पीते उन्हें 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मैं रिक्शा पे बैठा हूं आराम से। मैं कह रहा यार इतना देर कैसे हो गया। मैं देख रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं देख रहा हूं, आ ही नहीं रहे बाबा। मैं उतरा रिक्शा से और जहां पे हैंडपंप है मैं चारों जगह घूम लिया, मैंने हर जगह ढूंढ लिया। वहां पे थोड़ा सा 4 कदम और पीछे की तरफ पेड़ था, पेड़ के पीछे इधर उधर देख लिया कहीं वो थक के बैठ ना गए हो। पूरे खेतों में छान मारा, हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिले, कहीं कोई नामो निशान नहीं। फिर दूसरी तरफ गया कि इस तरफ खेत में ना हो, उस तरफ मैं देखने गया। जैसे ही दूसरी तरफ देखने गया खेत में, और मैं जब वापस आता हूं तो मैं देखता हूं रिक्शा भी गायब। वो रिक्शा भी गायब हो गया, कोई नामो निशान नहीं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन थी ही नहीं, मानो जैसे मुझे करंट लग गया हो। पसीने सूख गए थे मेरे, ठंडे हो गए थे एकदम। मैं भागा भागा गया रोड पे, पूरा रोड छान मारा कि कहीं रिक्शा लेके वो मुझे ढूंढने बस स्टैंड पे ना चले गए हों। मैंने कम से कम 10-15 लोगों से वहां पे खड़े रह के पूछा कि आपने इस हुलिया वाले किसी आदमी को देखा। सबने बोला ना, नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। पर उस रात उस जंगल से वो बाबा ने जो मुझे निकाला, और जैसे मैंने मेंशन किया था पहले वीडियो में सुपर नेचुरल वाले, कि वो अदृश्य शक्ति ने जो मुझे बचाया। ये दूसरा वाक्य मेरी लाइफ का, जब एक ऐसी शक्ति ने मुझे बचाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मे भी हो सकता है जंगल में भेड़िए होते हैं, सियार होते हैं, कोई जंगली जानवर मुझ पर अटैक कर सकता था, कुछ भी हो सकता था, पर कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ नहीं हुआ, और उस एक आत्मा ने, उस एक शक्ति ने मुझे बचा लिया। और वो मोमेंट मेरी लाइफ का एक ऐसा मेमोरेबल मोमेंट बन गया कि मैं तब से अपनी आस्था को आज तक छोड़ नहीं पाया। वो शक्ति थी, वो भगवान थे या परमात्मा थे या आत्मा थे, मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि वो ऐसी शक्ति थी जो मेरा भला करने आई थी, मेरी जान बचाने आई थी। तो जो लोग बोलते हैं कि शक्ति क्या है क्या नहीं है, प्रमाण नहीं मिलता है लोगों को, मैं उन्हें ये बोलना चाहता हूं कि मौका दीजिए अपने आप को, उन्हें नहीं, अपने आप को मौका दीजिए समझने का परमात्मा की शक्ति को। जब आप अपने आप को मौका देंगे परमात्मा की शक्ति को समझने का, तो वो शक्तियां स्वयं आपको अंदेशा देंगी कि हां वो साक्षात हैं, उनका अस्तित्व है इस दुनिया में। तो सभी भक्तों से ये मेरी विनती है कि अपनी आस्था बनाए रखें, धर्म में विश्वास रखें, सनातन धर्म में विश्वास रखें, कर्म करते रहें, धर्म का प्रचार करते रहें, सनातन का प्रचार करते रहें, और बोलें जय श्री राम।